तात मिले पुण्य मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजराज मिले सब साज मिले मनवा चित फल पाई। लोक मिले विधि लोक मिले सुर लोक मिले वैकुंठा जाई, सुंदर ये सब सुख मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई। नमस्कार दोस्तों, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू बहुत बहुत स्वागत है। काले आप बात सुनी ऋषि पराशर की बात, जिन्हें मैंने ऋषि पराशर तपस्या करने सारू गया और आपरो पारो उन सुएरे हाथे दिन भेजियो और सुएरे माते हमलो करियो शिकरे तो वो पारो नदी में पड़ जावे और एक मसी उन्हें ग्रहण कर ले और गर्भवती हो जावे। जिन समय में मच्छी ने मछुआरा ले जा और खपावे, उन मछी रे पेट रे मुँह एक कन्या रो जन्म वे और उन कन्या रो नाम हो सत्यवती। सत्यवती आप रे पिता रे साथे काम करती और उन नदी रे किनारे वह नाव लावती। तो हसनापुर रे मो राजा शांतनु राज करे और राजा शांतनु गंगा बिसर जावे और राजा शांतनु आप रे पुत्र देवव्रत रे हाथे शिकार खेलने वास्ते वन खंड रे मो आवे और राजा शांतनु री सत्यवती रे माते नजर पड़े। आ बात आज आपने हुणावूं और आप बड़े ध्यान रे हाथे मन लगाने वीडियो ने श्रवण कर जो। अगर आप चैनल माते पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर देजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबान ऑल मात सेट कर देजो। ओंकारा भरे अपने हाथे पन्नालाल और मैं हूँ आप साथी चंपालाल बामणी। तो हुणो आप इन बात ने तो पन्नालाल काले आपे बात करी पारा ऋषि री। तो वह सत्यवती दास राज रे घरे बड़ी हुई और सत्यवती आप रे पिताजी री मदद कर दी। काम रे वो हाथ बटावती। तो नदी रे किनारे बा नाव उठ खेवती और जका भी यात्री आवता नहीं उन यात्रियों ने अण तीरू उन तीर ले जावती। और सत्यवती रो काम हो। तो हसनापुर राजा शांतनु राज करे और राजा शांतनु एक दिन उन आप रे पुत्र देवव्रत ने कहो, गंगदेव ने कहो, पुत्र आपे आलो शिकार खेलने वास्ते एंड कई दिन बारे उठ रहे हो। तो हसनापुर राजा शांतनु और गंगदेव दो बाप बेटो और भी बड़े हाथे बड़े भी उन नगरी रवाना हुआ। तो बे यमुना नदी रे किनारे आया रहा। उठे शिकार खेले एंड उठे कुटिया बढ़ा दी क्या भाई 2-4 दिन अटे रहे पसे अपनी नगरी पास अपरा जाओ। तो उठे कहूँ एक जटे वा सत्यवती नाव खेवती नहीं उन जगह एक दिन राजा शांतनु पूग गया। राजा शांतनु उठे पूगा है बा सुगंध जकी पारा ऋषि दुर्गंध ने दूर करी और सुगंध केसर जैसी सुगंध पैदा करी। वह सुगंध राजा शांतनु ने खींच एंड उन यमुना नदी तक लेन गई पड़ी। यमुना नदी रे किनारे राजा शांतनु पूगा और राजा शांतनु कन्ने रथ हो। उन सारथी ने कहा तू रथ हम और मैं पास हूँ। उन नदी रे किनारे जा एंड सत्यवती ने कहो आप कौन हो? कि मारो नाम सत्यवती है। आप अटकाई करो, मैं कोई यात्री आवे और उन यात्री ने मैं अण तीर हूँ उन तीर लेन जाऊं ओ मारो अटक कौम है। तो राजा शांतनु सत्यवती रे होम जोन कहो मारे होम ले तीर लेन जानो मने ले जा सको कहीं? सत्यवती कहो क्यों नहीं, आप अंदर बैठो नाव में और मैं भी आपने लेन जाऊं। राजा शांतनु नाव रे मो बैठा है और सत्यवती बा नाव उन पानी रे मोने नोक दी।
नाव पानी रे मोय नौकी है एन नाव खेवनी हुरू कर दी। तो नाव खेवते 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 राजा शांतनु मन रे मोयो विचार कियो अरे कि आ लड़की सत्यवती है एन सत्यवती हाथे अपनो ब्याह हो जावे तो अपनो जीवन और ही मंगल में वे जावे। राजा शांतनु एडो मन रे मोने विचार कियो तो नाव रे मो बैठा बैठा होमली तीर गया। सत्यवती कहो और थोड़ा होमली तीर आई गयो और आप नीचे उतर जाओ। राजा शांतनु कहो सत्यवती ने कि मारो होमलो तीर नहीं आयो, मारे जटे उतरना है वो इस तो हाल तक आयो कुन, तो आप रो तीर के नाव खेवता जाओ। तो पासी नाव पानी रे मोय नौकी है, पासी बिजुड़े तीर आया है। पूछियो कि कर आप रो किनारो आयो, तो राजा शांतनु के हाल तक मारो किनारो नहीं आयो। बड़े उन्हें मोए नाव हुरू करिए, इयो करते करते पन्नालाल 4 चक्कर लगाया तो ही राजा शांतनु उतरने की कोई बात ही नहीं। सोते चक्कर रे मो पानी रे बिसे आया एन सत्यवती रे में जो राजा शांतनु कहो सत्यवती मैं हसनापुर नरेश राजा शांतनु हूँ। सत्यवती के महाराज मैं तो आपने वेशभूषा देकर पहले ही ओळख लिया, मैंने सब ध्यान है कि आप हसनापुर नरेश राजा शांतनु हो, मैं आपने जानो तो आप भी बात जानो मारे मन रे में बात कही है। तो सत्यवती के महाराज आप अगर को नहीं जड़ तक मैं क्यों जानू आप रे मन रे में बात कहूँ है, आप क्या जनो मैं जान ले। तो राजा शांतनु के मैं कहूँ मने जकी मारे मन में है जकी आप रे मन में है जनो तो बात आप जान ली। लेकिन सत्यवती बहुत ही होशियार ही, बहुत ही होशियार कन्या ही और रूपरी स्वरूपी। सत्यवती कहो महाराज मैं जानू या नहीं जानू, लेकिन आप रे मुंडे बात कहो। तो ए वनरा जीव जंतु जका भी अपने प्राणी देखे ए भी हुणे के राजा रे मुंडे मुंह कौ शब्द निकलियो। तो राजा शांतनु कहो के देवी मैं आप रे हाथे ब्याह करना चाहूं, अरे आप मारे हाथे ब्याह करना चाहो। सत्यवती थोड़ी सी मुस्कुरान कहो महाराज आप जो बात करी है लेकिन अन बात रो तो मने बिल्कुल ठा नहीं है। आ बात तो मारे पिताजी जोड़े हैं अरे के सत्यवती रो ब्याह के हाथे करावनो सावे, इन बात रो मने तो कोई ध्यान नहीं है। अरे राजा शांतनु कहो कि सत्यवती अगर आप रे मन आप स्वीकृति दे दो तो मैं आप रे पिता मिल जाऊं, अरे आप रे पिताजी ने बात ही करूं, लेकिन आप रे मन में कहूं बात तो मने होना वो। सत्यवती राजा शांतनु ने कहो हे महाराज मारे मन में तो बात है जो कि आप अगर इतनी एज में हमारी बात नहीं समझ सकिया तो आप की कर समझो। तो राजा शांतनु ने बात समझ में आ गई कहो सत्यवती हरू है हमारे हाथे ब्याह करना सर। तो सत्यवती ने कहो जटू मने सडायो नहीं उन हागे किनारे ले जा मने छोड़ दो मारो किनारो बोई छे। अरे तो सत्यवती बा नाव शुरू करी जटे राजा शांतनु नाव रे में प्रवेश हुआ नहीं उन जगह राजा शांतनु ने पाचा उतार दिया। राजा शांतनु उठू उतरिया है दिन बदलनी टाइम सीधा दास राज रे घरे गया है। अरे सत्यवती घरे सत्यवती राजा शांतनु रहा में जो मन में विचार देख क्यों रे राजा तो हटे आया और मारे पिताजियों ने कहूँ जवाब दे कहूँ जवाब नहीं दे वो तो पिताजी ही जाने। तो सत्यवती रे पिताजी आनी बा बहुत ही सुंदर लड़की और उन्हें शरीर में बा सुगंध आवती केसरी योग। तो कोई वेदियों ने पूछा योग भैया सत्यवती रो ब्याह में कटे करूं। तो कोई वेद पाटी ब्राह्मणा बोयो दास राज जी ने कह दियो कि आप री पुत्री और सत्यवती रो ब्याह तो कटे राजा महाराजा रे रावण में जोई कोई राजा ब्याह हुई और सत्यवती रे गर्भ उत्पन्न हुई जकी संतान राज करी।
दासराज ने इन बात रो पूरो विश्वास हो। राजा शांतनु उन रतु निशा उतरिया, दासराज रे कुटिया रे में प्रवेश होया, लेकिन दासराज राजा शांतनु ने ओळख्या कोनी। राजा शांतनु ने ओळख्या नहीं और दासराज आप रे जोड़े स्थान दियो। राजा शांतनु रे जोड़े बैठा और कहो महाराज पधारो, और आप रुकी कर आनो हो, आप कौन हो, कटू आया। तो राजा शांतनु कहो दासराज मैं हसनापुर नरेश राजा शांतनु हूँ। इतनी बात होते ही दासराज हैजी उठ और हाथ जोड़िया, कहो महाराज आप रो मारी कुटिया रे मो बहुत बहुत घणो घणो स्वागत है। आप मारे कुटिया रे मो आने आज मारी आ कुटिया पवित्र वेगी, मारो ओंगणो पवित्र वेग्यो, एंड मैं तो आज धन्य वेग्यो, मारे गिरे हसनापुर नरेश राजा शांतनु पधार्या है। कहो महाराज मैं आपरी कौन सेवा कर सकूं, आप मारे घरे आया हो तो मारे मैं आपरी सेवा कौन करूं। राजा शांतनु कहो कि दासराज मारी सेवा तो आप कहीं करो, मैं आपको कुछ मांगने वास्ते आयो हूं। तो दासराज कहो महाराज मारे कने एडी कौन चीज है जकी मैं आपने दे सकूं, आप मारे कने मांगो एडी आप रे नौबत कहीं आई। राजा शांतनु कहो नौबत कहीं नहीं आई, लेकिन जकी चीज मैं आपको मांगू नहीं बा इन संसार रे मो कोई रे कने मिले बा आप कने ही मिले, और आप दे सको तो मैं धन्य हो जाऊं। तो दासराज इन बात ने समझ तो गया, लेकिन पूर्ण तरह नहीं। जब तक राजा बात नहीं खोले तो उन पहला अगर बात खोल दे तो हो सके बात झूठी भी हो जावे। इन वास्ते राजा ने कहो राजा आप रे मुंडे हूँ बात करो, मैं भी बात सुनूं, और मारियन कुटियारी भीतों बात होने भाई राजा क्यों बात करी है, ये भी साक्षी है। तो राजा कहो मैं मने उन सुगंध मोहित कर दियो, और मैं आपको आपरी लड़की सत्यवती रो हाथ मांगू। तो दासराज हाथ जोड़न कहो खमा महाराज, खमा महाराज, मैं तो आज बहुत ही बड़ो धन्य वेग्यो, एंड मैं तो आप बहुत सदा सदा वास्ते आभारी हूँ, और मारी लड़की सत्यवती रो हाथ आप मांगो। हसनापुर राजा शांतनु मारे सत्यवती रो हाथ मांगो, मैं तो न्याल हो गयो। तो कहो आ स्वीकृति है, और आप हरू हमारे हाथे ब्याह करने सारू। तो दासराज बोलिया कि महाराज ब्याह करने सारू तो हरू, पण एक बात री मारे मन रे मो शंका है। हसनापुर नरेश कहो राजा शांतनु कहो भाई शंका केण बात री, कि मारे मन रे मो शंका आ है, मारी सत्यवती री कर्मा रे इयो के सत्यवती जके आप रे पुत्रों ने जन्म दे, वे पुत्र राज करे, ओ मने वसन देता वो तो मैं आपने पूरो भरोसा दूं सत्यवती रो ब्याह आप रे हाथे करवा दूं। तो राजा शांतनु कहीं कीनो पन्नालाल देवव्रत ने गंगदेव ने युवराज बना दियो, आप रे हसनापुर उत्तराधिकारी और गंगदेव ने बना दियो पहले ही। तो राजा एक राज दो जगह तो दे नहीं सके, राजा शांतनु मन रे मो विचार कर दूंगा, कहे अरे मैं तो मारो जो को राजपाट हो मारे हैंगो मोटोड़े बेटे ने गंगदेव ने दे दियो, और राजपाट कोई खिलौना तो है को नहीं, एक रठी ने दे दो एक रठी ने दे दो। मोरे मो तो और रिवाज है कि भाई मोटो बेटो वे उन्हें राजपाट देनो सीजे, तो मैं तो युवराज मारे मोटोड़े बेटे ने बना दियो। इन वास्ते आपरी अन बेटी रे गर्भ उत्पन्न होने वाली संतान राज करे या नहीं करे नहीं बात री कोई नक्की नहीं है, मैं वसन नहीं दे सकूं, मैं वसन दे सकूं। तो दासराज राजा शांतनु ने कहो क्यों राजा आप अगर आप रे हम वो वसन नहीं दे सको, आप नहीं कह सको भाई सत्यवती रे गर्भ उत्पन्न होने वाली संतान राज करे, तो बस मन माफ कर जो, मैं आप रे हाथे सत्यवती रो ब्याह नहीं कर सकूं। राजा शांतनु ने क्रोध आयो,
री आई। लेकिन एक बेटी रे बाप रे घरे हाथ मांगने गया और खुशी खुशी ब्याह करनो इन वास्ते राजा उठ गया। अगर राजा मन में साव था तो जबरदस्ती ब्याह कर सकया, लेकिन हसनापुर जड़ा राजा महाराजा वे तो अन्याय नहीं करता, वे धर्मात्मा राजा होता। राजा शांतनु उठ गया, कहो भाई अगर अन चीज में थे मारे माते भरोसो नहीं करियो तो थारी आज को लड़की है थारे अच्छो राजघरानो जको हसनापुर मोटो राजघरानो वे नहीं उठे ब्याह कराती छे। अरे दास राज हाथ जोड़िया, महाराज मने माफ करो, मने ठाए है इन पृथ्वी रे माते हसनापुर मोटो राजघरानो है कोनी, बहुत बड़ो राज हसनापुर है और आप बहुत ही बड़ा राजा हो, मने माफ कराओ। अरे लेकिन राजा शांतनु उठू रवाने हो गया, सीधा आप रे कुटिया रे मो गया। अरे लेकिन उन्हें हृदय रे मोतबा सत्यवती बसी उड़ी रही। राजा शांतनु रो उन कुटिया रे मो मन ही नहीं लागे। गंगदेव उठे आया, उठे आप रे पिताजी ने कहो पिताजी आप मोड़ा क्यों, आप रे राज कार्यों में आप रे कोई बाधा आई है या कोई आप री तबीयत ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, आप मन ही बातों को। लेकिन राजा कुछ बात नहीं करी आप रे गंगदेव ने। अरे बहुत पूछने रो प्रयास कियो लेकिन बात नहीं करी। तो राजा शांतनु अरे उठू पन्नालाल हसनापुर हमें रवाना होया और हसनापुर रे मो गया नहीं तो राजा शांतनु रोटे जीव नहीं लागो। दरबार रे मो बैठे तो यो मन रे मो उदास और यो लागे भाई कोई न कोई बीमारी ग्रस्त है। अरे लेकिन आ दिल री बीमारी है, दर्द है, इनो तो कोई इलाज नहीं है। तो गंगदेव ने इन बात रो घणो होश वे, लेकिन राजा शांतनु गंगदेव ने बात बतावे नहीं। गंगदेव फेर ने पूछे महाराज आप रे दिल रे मो दुपद्या कहीं है, बात मने करो, अगर मारे हाथ में वे तो मैं आप री दुपद्या आ दूर कर सकूं। अरे लेकिन राजा शांतनु गंगदेव ने यह बात नहीं करे। तो गंगदेव मन में विचार कर लियो कि एक बार राजा ने पूछ लो एन पसे अपने हिसाब आप कोई कार्रवाई करो। तो राजा शांतनु रा एक रात रे मो एक आदमी पग दबावे हो। गंगदेव उठे बोलाया और उन आदमी ने कहा थू हट जा और पग दबाऊं मैं। अरे उन आदमी ने तो आगो कर दियो एन गंगदेव खुद आप रा पिताजी रा पग दबावे। तो राजा शांतनु री नजर पड़ी, कहो रे पुत्र आप एन इन टाइम में उठे मारा पग दबाओ। कहो महाराज मारो मन नहीं लागे एन हसनापुर रे मो, या तो आप मने बात बताओ आप रे दुपदिया कहूँ है, आप रे दुख दिवाल कहूँ है, या पसे मारो भी मन नहीं लाग रही हो। कहो पुत्र मारे न तो कोई दुपद्या है और कोई दुपद्या नहीं है, अरे यूज में मोड़ो हूं। मैं गंगदेव मन में विचार देखी और बात रो पतो की कर लगाऊं। तो राजा शांतनु रा जका सारथी आनी उन सारथी कने गया रात 10-12 बजे 12 बजे री टाइम में रात उन सारथी रे कने जान। सारथी ने कहो सारथी बैठा मैं आपने कुछ चीज पूछना है, बात सही सत्य बात बतानी पड़ी। अरे कहो गंगदेव पूछो, आप मैंने कहूँ पूछना सो। कहो मारे पिताजी उदास क्यों है, कहो इन बात रो तो मने ठा है नहीं, मैं की कर बता सकूं थोड़ा पिताजी ये उदास है, मने उन बात रो कहूँ ठा। कहो आपने इन बात रो ठा तो को नहीं, लेकिन आप वर रत्रा सारथी हो। अरे तो आप रे हाथे मारे पिताजी कई जगह हाले, कट्ठे घूमे कट्ठे फिरे, बातों बात आप बता सको। कहो आप बात अगर मैं बात बताऊं आपने वो एक अन्याय है, राजा री बात मैं बीजे ने बताऊं। तो गंगदेव कहो सारथी ने आप अगर मारे पिताजी री बात मने नहीं बताओ तो मारे पिताजी री मन रो दुख दूर की करोई एंड आप मने बात बतानी पड़ी। तो उन सारथी बात करी,
कहो गंगदेव राजा यमुना नदी के किनारे एक दास राज री बेटी है जिन्हों नाम है सत्यवती। अरे एक बार उन्हें हाथे उन नावरे में बैठा और नावरे में फिरता फिरता 2-3 चक्कर लगाया। उन्हें बाद रे में मैं उदासी देखा। दास राज रे घरे भी गया लेकिन दास राज रे घरों बाहर निकले पसे उन्हें बाद में मारे हुई बात करी कौन। मैं राजा ने उदासी देखा। अरे तो गंगदेव उन रात 12 बजे उठो बा रथ लेनी और रथ लेन कोई रावड़र में भनक तक नहीं लागण दी कि नहीं बात करी ज नहीं। बोला बोला उल्टू रवाने हो गया। रवाने होया सीधा जमुना किनारे दास राज री झूंपड़ी रे मैं बढ़िया झूंपड़ी रे मैं बढ़तो हिलो कियो भाई दास राज घरे हो कहीं। दास राज कहो हाँ मैं घरे हूँ। ऊटन बारे आया कहो मैं गंगदेव हूँ राजा शांतनु रो बेटो हसनापुर युवराज। कहो आप रो बहुत बहुत स्वागत है इन भला पधारिया लेकिन आप रात रे मो इतना मोड़ा और इतना मोड़ा आधी रात आवनो आप रो कौन प्रयोजन है। अरे गंगदेव कहो दासराज मैं आया हूँ आपने ठाई जे मैं किन वास्ते मारे पिताजी आप री कुटिया रे मो आया एंड आप री कुटिया रे मो आने रे बाद में आज दिन तक मैं हंसता हुआ नजर नहीं आया मने। आज दिन तक मैं नाराज ही देखा। इनो कारण कहूँ कहो आ चीज तो आप रे पिताजी आपने बात करी पहला मारे पिताजी मैंने बात नहीं करी मैं आपने पूछू इनो कारण कहीं। अरे कारण हो आप रे पिताजी राजा शांतनु अठे आया अठे आन मारी बेटी सत्यवती रो हाथ मांग्यो तो आप कहूँ कहो आप मना कियो नहीं मैं मना नहीं कियो। मैं वाने एक वसन मांग्यो तो वो वसन मैंने नहीं दे सकिया इन वास्ते मैं सत्यवती रो ब्याह आप रे पिताजी रे हाथे नहीं कर सके। राजा शांतनु उन दिनों मारे टू नाराज बन गया अपना। गंगदेव कहो आप क्यों वसन मांगियो मैंने भी तो बात सुनाओ। मैं वसन वो मांगियो कि राजा आप रे हाथे ब्याह तो मैं करूं लेकिन मारे पुत्री सत्यवती रे गर्भू उत्पन्न होवे जकी संतान राज करती वे बा राजा बनती वे तो मैं मारी लड़की रो ब्याह आप रे हाथे करूं नहीं तो मैं आप रे हाथे ब्याह नहीं कर सकूं। तो आप रे पिताजी वो वसन मैंने दियो को नहीं और मैंने कहो मैं तो मारे बड़े बेटे ने गंगदेव ने युवराज बना दियो और मैं वसन नहीं दे सकूं। यो कारण उठ गया अपना। तो हमें आप री सत्यवती रे गर्भों उत्पन्न होने वाली संतान अगर राज करनी चाहिए तो वो वसन तो मैं दे सकूं। अरे पिताजी मारे हम वसन की कर दे सके। अरे वो हसनापुर रो राज है वो राज एक बार अगर मैंने दे दियो तो बड़े कोई मन जैसे उन्हें थोड़ी दे सके। बिन तो स्वामी मैं हूँ अब मैं चाहूँ तो किन्हें भी आगे दे सकूं। अरे तो आप दास राज जी ने कहो मैं आपने वसन दूं और जो को राज मैंने दियो है और आज मैं नहीं करूं और आज सत्यवती रे मोटो बेटो ज्येष्ठ पुत्र उन्हें और आज मुंह दे। अरे और कोई दुपदिया नहीं वे तो सत्यवती ने मारे हाथे बैर कर दो। तो कई जेज तो खामोश रिया दासराज और उन्हें बाद में कहो गंगदेव आप राजा शांतनु रा बेटा हो और राजा शांतनु आप रे हम वसन नहीं दे सकिया। कहो भाई मैं मारे बेटे ने राज दे दियो मैं युवराज बना दियो मैं वो वसन नहीं दे सकूं। आप हमारे संतान हो और राजा शांतनु आप री संतान हम वसन नहीं दे सकिया तो आप वसन की कर दो। कल आप रो ब्याह वे आप री संतान वे और वह संतान कह दे कि वो राज तो मैं भी ले आऊं सत्यवती रे गर्भ उत्पन्न होने वाले संतान ए भाई नहीं ले सके मैं भी ले आऊं तो पसे और तो समस्या तैयार हो जावे नहीं। तो गंगदेव कहो महाराज आई थोड़े समस्या दूर कर दो। तो गंगदेव उठो खड़ा होया खड़ा हो
अन रात्रे अंधारे रमो। सभी देवी देवताओं ने आकाश पृथ्वी सबोनी साक्षी मान और अखंड प्रतिज्ञा कर दी। कहो आप सब मारा साक्षी हो और जड़ तक मैं जीवला, जड़ तक मैं ब्रह्मचारी रूप में जीवला, न तो मैं ब्याह करूं और न मारे संतान वे और न मैं राज करूं। दासराज ने कहो मैं तो थने स्वीकार है, मैं ब्याह नहीं करूं तो मारे संतान नहीं वे, मारा संतान नहीं वे तो राज रे मो कौन बाधा डाले। सत्यवती रा पुत्री राज करी। तो दासराज एकदम हाथ जोड़िया, कहो आप रे जड़ो संसार रे मो कोई बेटो वही नहीं। अरे आप रे पिताजी रे वास्ते आप पूरा जीवन त्याग कर दियो, जीवन रा सुख त्याग कर दिया। वारे वाह आप धन्य हो। और सत्यवती ने आदेश दियो कि आप गंगदेव रे हाथे रवाने में जाओ। सत्यवती गंगदेव रे हाथे रवाने में गया और हसनापुर आप जनो पन्नालाल 2-4 कोस दूर रिया। उन टाइम रे मो आ रात माथे रात रा 4 बजोड़ा। और सत्यवती कहो गंगदेव ने आप यो करो औरत रोको। अब बा प्रतिज्ञा करी नहीं उन जगह गंगदेव बे भीष्म हो गया। भीष्म प्रतिज्ञा इतनी गहरी, इतनी मतलब दृढ़ संकल्प लियो उन प्रतिज्ञा रे कारण वे गंगदेव भीष्म हो गया। तो भीष्म ने कहो कि हे भीष्म आप औरत रोको। तो भीष्म रथ रोक्यो, विचार कियो भाई सत्यवती रे माता रे कोई काम होई, रथ रोक्यो। उन समय में सत्यवती रथ निशा उतरिया। तो भीष्म ही रथ निशा उतरिया और सत्यवती हाथ जोड़िया। हाथ जोड़न कहो जको काम मैं हमें करनो साऊं वो मैं हसनापुर रे मो जान नहीं कर सकूं। कहो माता आप कौन काम कर सको। सत्यवती कहो हे भीष्म जड़ तक हसनापुर रे मो नहीं जाओ जड़ तक मैं आपरी माता नहीं हूं। भीष्म पिता कहो आप कहनो कौन साओ देवी, ये माता मन कहीं कण साओ तो मैं कहनो आ साऊं हमें मैं आप एक बार शरण स्पर्श करनी साऊं, आप पग सौंपना साऊं। भीष्म पिता कह रहे मां अरे हसनापुर तो भले इकट्ठे ही वो, लेकिन आप तो हमें ही मारा माँ हो एंड आप मारा शरण स्पर्श करो। मारा माँ तो माँ ही रहो, भले हसनापुर में जाओ चाहे हसनापुर बारे रहो, लेकिन आप तो मारी माता हो। पग आप नहीं छुओला, पग आप रा शरण स्पर्श मैं करूं। तो भीष्म पिता रे हम पग तो सत्यवती कहो भीष्म पिता ने मैं आप रा एक बार छू, लेकिन भीष्म पिता आप रे माता रे शरण में पड़ गया। कहो माता शरण स्पर्श तो मैं आप रा करूं, क्योंकि आप रो प्रवेश हसनापुर रे मो वही उन समय रे मो मारे पिताजी रा दुखड़ा दूर भी जाई। मारे पिताजी रे शरीर रे मो की हजारों बीमारियों है, जड़ो मने शरीर लाग रही है तो वरा दुखड़ा दूर भी जाई। इन वास्ते मने तो बहुत ही बड़ो आनंद आ जाई। पासा रथ रे माते असवार होया है और उठो रवाना होया। दिन उगते ही अठीनु राजा शांतनु आपरा जका भी हाड़ी बाल दियो ने बीर किना कहो रे देवव्रत कदी पूछ्यो वगर तो घर बार छोड़े ही कोनी, दरबार में बाहर नहीं निकले मारी आज्ञा वगर तो। और आज अचानक न तो मने कोई बात करी न मने कोई पूछ्यो और देवव्रत गयो ही दूर एनो पतो लगाओ। तो फिर सैनिक पास आवे, लेकिन देवव्रत रो पतो एक ही नहीं लगा सका। उन टाइम रे मो राजा शांतनु बहुत बड़े भारी दुख रे मो गुजर रही है। दिन उगते ही राजा शांतनु रे दरबार रे मो महल रे मो सीधा भीष्म पिता प्रवेश होया और हाथ जोड़न कहो पिताजी प्रणाम। राजा शांतनु कह रहे देवव्रत आप मने पूछे वगर कटे जाओ नहीं, आप गया है दूर। और भीष्म पिता सत्यवती ने इशारो कियो माता आप ही अंदर आओ। माता कहने लो कि उन समय में राजा शांतनु रे एकदम खुशी रो कोई पार नहीं रही। कहो रे देवव्रत आप सत्यवती ने लेना आया और आप गया करो और मारे वास्ते। कहो पिताजी मने एक बात रो बहुत ही बड़ो दुख है,
अरे आप दासराज ने मारी और वसन क्यों नहीं दियो? कहो पुत्र केड़ो पसंद कि दासराज आपने कहो कि भाई सत्यवती रे गर्भ में उत्पन्न हुए की संतान राज करी, तो आप क्या देता? बिल्कुल राज करी। कहो पुत्र मैं थारी और वसन की कर दे सकूं? ओ खिलौना थोड़ी ही और राज है, और आज मैं थने सुप्रत कर दियो, मैं की कर दे सकूं बीजे ने? कहो पिताजी ओ मैं दे दियो, मैं वसन करना आयो, और ओ राज तो सत्यवती रे गर्भ में उत्पन्न हुई जकी संतान ही करी। कहो पुत्र ते बहुत ही गलत कियो। कहे नहीं पिताजी मैं गलत नहीं कियो, और मारो फर्ज बने, मैं आप रो बेटो हूँ, और आप रे जीवन रे में जगी कठिनाइयों और दुख वे अन दुख ने मैं दूर नहीं कर सकूँ, तो मारे पुत्र होने रो मने तो बहुत पाप लागी। और पिताजी मैं तो ब्रह्मचारी रहने रो प्रतिज्ञा करती, भीष्म प्रतिज्ञा करी है, और एकदम बेहोश हो गया राजा शांतनु। कह रे पुत्र ओ थे कहीं कर दियो, मारे सुख रे वास्ते मारे आनंद वास्ते थे थारो पूरी जिंदगी रे सुख त्याग दिया, बहुत ही गलत कियो पुत्र, थे मन पूछे वगैरह करनो नहीं हो। अरे कहो पिताजी आपरी जिंदगी सुखी है तो मैं सुखी हूं, और आपकी जिंदगी दुखी है तो मैं दुखी हूं। तो राजा शांतनु इतना मतलब खुश हुआ आपरे पुत्र माते और भीष्म पिता माते। भीष्म पिता ने कहो मैं आपने आशीर्वाद दो, जड़ तक आप जियोला, जड़ तक जियोला, जड़ तक आप मंदिर में नहीं सावला मारी मौत होनी चाहिए, जड़ तक आप संसार ने त्याग नहीं सको, आपने इच्छा मृत्यु वरदान दूं। तो भीष्म पिता ने इच्छा मृत्यु वरदान भीष्म पिता रे पिताजी राजा शांतनु दियो कि जिन दिन आप साहो उन दिन आप मृत्यु लोक ने त्यागो, नहीं साहो जड़ तक मृत्यु लोक ने त्यागो नहीं। ओ वरदान दियो, और आप रे पिताजी रे शरणम पड़ा। कहो पिताजी आप जड़ा तो मारे भगवान ही नहीं है, एंड आप तो बहुत ही मारे माते परोपकार कियो है, मैं नहीं की न परोपकार तो आप कियो है। अरे और एक पिता रे सुख रे कारणे गंगदेव भीष्म हो गया, और आप रो पूरा जीवन ब्रह्मचारी रूप में जिंदगी जीवने रो निश्चय कर लियो, और आप रे पिता रे सुख वास्ते। एंड सत्यवती ने आप रे पिताजी रे आगे लान खड़ा कर दिया। कहो ये माता ये हमारे पिताजी आप रे बिना दुखिया, और हमें आप जो को सुख रो हटे। तो वे हा भीष्म पिता। अरे तो अपने हैंग भाईसण पन्नालाल हाथ जोड़ निवेदन है, आशा करूं उम्मीद है आपने आप बात ठीक लगी वेला। अगर वीडियो पसंद आयो वे तो वीडियो ने लाइक कर देजो, शेयर कर देजो, और कमेंट कर जरूर बता देजो कि आप इन प्रकार आगे भी वीडियो सुनना चाहो तो आप कमेंट कर जरूर लिख जो। और चैनल माते पहली बार आया हो चैनल ने सब्सक्राइब कर हाथे हाथे घंटी वालों बटन दबान ऑल मात सेट कर देजो। पासा मिलवाला अगले दिन एक बहुत ही सुंदर नई वीडियो रहते, जड़ तक आप सबने